हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर। साथियों, आपके लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट चैलेंज है, जिसमें कि आपको कम से कम 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में से कम 15 और 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, आपके ये जो क्वेश्चन है हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर है, ये आपका यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट जैसे एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग पूरा का पूरा टेस्ट स्वीकार करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे और अपने नंबर काउंट करके हमें अंत में ज़रूर बताएंगे अपने नंबर। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए या ना आए, आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर का जो टेस्ट चैलेंज है वो स्वीकार करना है और आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आपको बता दें साथियों, इससे पहले आपको बाल विकास का प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसमें कि 1 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, और आपका ये 31 से 60 नंबर तक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे आप लोग। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। तो सही विराम चिन्ह वाला वाक्य का जो भी हो वो आपको आंसर टेक करना है, कौन सा सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आपको पढ़ना है और आंसर कमेंट करना है। तो बताइए सही विराम चिन्ह वाला कौन सा वाक्य आपका हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, सही विराम चिन्ह वाला जो हो जाएगा वाक्य, वो हो जाएगा आपका, जो पत्र आज आया है कहाँ है। ठीक है, कॉमा लगेगा आपका। ठीक है, ये कॉमा से संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड पहले करा दी गई है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो, जो पत्र आज आया है कहाँ है, ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आपका ये आंसर सही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर को सामने देखकर खाली स्थान, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। आपके सामने मुहावरे दिए हुए हैं, आपको आंसर कमेंट करना है। इतना भी हार्ड नहीं है दोस्तों, इतना भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके 30 में से 30 नंबर ही आ जाएं। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक। तो शेर को सामने देखकर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मेरे प्राण सूख गए। ठीक है, शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। तो साथियों, आप लोग भी इसका आंसर भी दे सकते हैं। शेर को सामने देख कर के कौन बादशाह बनेगा। ठीक है, तो कोई भी बादशाह नहीं बनेगा, ऑब्वियसली उसके प्राण ही सूख जाएंगे घबराहट के मारे। ठीक है, उसको ये लगेगा कि अब हमारे प्राण कैसे बचे। ठीक है, तो शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, ये आपके मुहावरे को पूर्ण कर जाएगा। सही मुहावरा बताना है अब आपको। नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना या आंखों में कचरा डालना। तो इसका भी आपको राइट आंसर आता होगा, और आपने अगर तीसरा ऑप्शन लॉक किया है तो ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंखों में धूल झोंकना, यानी कि किसी को धोखा देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंखों में धूल झोंकना सही मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुहावरे से संबंधित है। हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। हाथ ना आने का निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा, इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आता है और आपने आंसर भी कमेंट कर दिया होगा। हाथ ना आना यानी कि पकड़ में ना आना। ठीक है, सीधा सीधा फंडा है आपका कि हाथ ना आना यानी पकड़ में ना आना। ठीक है, तो हाथ ना आना यानी पकड़ में ना आना। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिर फिर जाना का अभिप्राय है, तो सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होता है, ये भी एक मुहावरा है दोस्तों, इसका भी आंसर आपको आता होगा। तो सिर फिर जाना यानी कि घमंडी हो जाना, जिसका कि तात्पर्य है अहंकारी हो जाना। ठीक है, तो सिर फिर जाना यानी अहंकारी हो जाना। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी अगर क्या दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ, ईश्वर करे आप लोग ज़रूर एक दिन टीचर बने। अगर आप लोग टीचर बन जाते हैं तो आपके दोस्त क्या कहेंगे कि यार ये इसका सिर फिर गया है, ये घमंडी हो गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि अहंकारी हो जाना, यानी कि घमंडी हो जाना। ठीक है, लेकिन अपने लिए घमंडी नहीं होना है, समाज सेवा करना है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, छोटे भाई बहनों का भी उतना ही सम्मान करना है जितना कि बड़ों का सम्मान करना है। ठीक है, तो सिर फिर जाना यानी अहंकारी
ही हो जाना। इस मुहावरे का राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, लेकिन अपने लिए नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसा हमने कहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 प्रकार से आपका तृष्णा लिखा हुआ है, तो आपको जो सही लिखा हुआ है उसका आपको चयन करना है। तो दोस्तों जब भी ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ जाएं, कोई भी शब्द का सही चयन करना हो तो आपको एक बार लिख करके देख लेना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है। तो तृष्णा लिखा हुआ है, तृष्णा कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से आपका तृष्णा लिखा जाएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर राइट ही आप लोग दे पाओगे, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है आप लोगों पर, ठीक है। तो क्या है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कवि का कव ये त्री, ठीक है, कव ये त्री, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, 7 के साथ ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं। तो दोस्तों हमने आपको पढ़ा दिया है, तद्भव भी पढ़ा दिया है, तत्सम भी पढ़ा दिया है। तो साथियों ये परिभाषा जो है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। क्या है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं और चलन में जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रहेगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको अपन क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, बताना है आपको राइट आंसर। तो जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा माता और पिता, ठीक है, माता और पिता दोस्तों दोनों ही पद प्रधान है, माता भी अपने आप में प्रधान है, पिता भी अपने आप में प्रधान है। तो माता पिता ये सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों किसका, द्वंद्व समास का, ठीक है। और आपको इसकी एक ट्रिक भी बतलाई थी, जहाँ पे आपका ये योजक चिन्ह लगता है बीच में तो आपको दोनों ही समास जो हैं दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और ये उदाहरण जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द आपको फिर छांटना है। हमने आपको बताया है कि इस प्रकार से जब भी आपको लिखा आ जाए शब्द कि शुद्ध शब्द बताना है तो आपको एक बार लिख करके देख लेना है। उज्ज्वल लिखा हुआ है तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो उज्ज्वल, ठीक है, ये आपका डबल जा आएगा, आधा जा और जा, और इसके बाद वाव ला आएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो उज्ज्वल, चौथा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुरक्त का विलोम शब्द है। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, अनुरक्त का विरक्त, विरक्त का अनुरक्त, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विरक्त, ठीक है, वी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन के आंसर हम आपको सही बता रहे हैं वही क्वेश्चन भी आपके भी सही होते हुए जा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम की आपने अभी परिभाषा पढ़ी हुई है कि संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है, शर्करा है, पवन है, ज्येष्ठ है, अग्नि है, ये वही के वही आपके प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या है, तत्सम शब्द हैं आपके। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। तो कौन सा शब्द है जहां पर कि आपका कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो उपसर्ग साथियों पहले लगता है शब्द में और आपका जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है, ठीक है। तो उपसर्ग से आपको याद रखना है कि कु उपसर्ग किस में नहीं लगा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों वो कुशल में आपका नहीं लगा हुआ है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है वो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, एक बार पढ़िएगा और आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही आप लोग पुजारिन पढ़ेंगे, पुजारिन, इन आ रहा है ना लास्ट में, इसलिए इन आपका वो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, पुजारिन लास्ट में क्या लगा हुआ है, इन, पुजारिन। ठीक है, इसलिए आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे अपन क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, बताना है आपको। कर्मधार समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे अपन कहते हैं दोस्तों द्विगु समास। ठीक है, तो आपको बताना है, जैसे कि चौराहा, ये किसका उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। यानी कि चौराहा में क्या आती है, जहाँ पर 4 आपके रास्ता दिए गए हों उसको अपन क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास इसमें कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास की अभी अभी हमने आपको बताई थी, ट्रिक बताई थी, उससे भी आपको याद होगा। हमने आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी आपका बीच में योजक चिन्ह लगता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, नर और नारी, यानी कि महिला और पुरुष, नर या नारी। ठीक है, स्त्रीलिंग पुरुष, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, तो द्वंद्व समास किस कौन सा उदाहरण है यहाँ पर, नर नारी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर में रहने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर दोस्तों। तो नगर में रहने वालों को नागर कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं, अपने माइंड में इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, शैशव है, लोहा है, लकड़ी है या पुस्तक है, बताना है। तो जातिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है, इसका तात्पर्य ये हो रहा है कि इसमें कौन सा शब्द है जिसमें जाति का भेद नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको उदाहरण बता दें, यहाँ पर आपको बताना है, हम आपको इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। जैसे कि शैशव दिया हुआ है, तो शैशव साथियों बच्चे को भी कह सकते हैं और बच्ची को भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, शैशव। लोहा है, लोहा आप लोग जानते ही होंगे, किसी ना किसी इसका उदाहरण होता है लोहा, धातु होती है। ठीक है, धातु भी हो सकती है। ठीक है, लकड़ी है तो लकड़ी आप लोग जानते ही हैं, नीम की भी हो सकती है। ठीक है, आम की भी हो सकती है। पुस्तक है, पुस्तक किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे आपकी यूपी टेट की हो, सी टेट की हो, सुपर टेट की हो। ठीक है, तो इसमें आपका बोध हो रहा है। अब आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा शैशव में आपकी नहीं है, क्योंकि शैशव का मतलब क्या होता है, या तो बच्चा भी हो सकता है या फिर आपका बच्ची भी, यानी कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो शैशव आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कारक बताना है आपको, इसकी ट्रिक भी बता दी गई है, चिन्ह होते हैं इसके। ठीक है, तो संप्रदान ने चिन्ह होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताना है जल्दी से। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो ने आ रहा है ना, संप्रदान का क्या होता है, चिन्ह होता है, कारक चिन्ह ने होता है। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, बताइए आप लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा साथियों। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हों, हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगा हो, तो आपको कंजूसी नहीं करना है मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई समस्या है वो भी आप लोग हमें समस्या को बता सकते हैं। लेकिन आपको कंजूसी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक
कर देना है। ठीक है, तो साथियों इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराते रहते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो सपना है 130 प्लस लाने का वो साकार करने की मैं हमेशा कोशिश करता हूं। ये हमारा प्रयास है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? संयुक्त यानी कि जिसमें कई प्रकार से बातें की जा रही हों, किसी को भी लपेटा जा रहा हो। ठीक है, यानी कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो ठीक है, तो इसमें अलग अलग वाक्य हो रहे हैं, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? इतना तो आप लोग समझते ही होंगे कि सरल वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। सीधा सीधा फंडा है कि जो सरल वाक्य हो, जिसमें कि झंझट ना हो कोई भी किसी भी प्रकार की। ठीक है, उसमें आपको दिमाग चलाना पड़े, जिसमें एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो और एक ही क्रिया हो, वो क्या कहलाता है? साधारण वाक्य कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, आपने भी टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों बता दें आपको कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या होता है? तो इस वाक्य में उद्देश्य आपको बताना है दोस्तों। किसी क्वेश्चन में इसका आंसर खरीदारी भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, घूमना भी हो सकता है, बाजार भी हो सकता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, दिमाग में टेंशन फीड नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं करना है ऑप्शन में। तो इसका मोहन बाजार जा रहा है, वाक्य में जो उद्देश्य है कौन जा रहा है? मोहन जा रहा है, इतना सा फंडा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है, वही कहानी आपकी फिर दोहरा रही है कि मिश्रित वाक्य आपको बताना है। ठीक है, तो जिसमें अलग अलग से आपको लपेटा गया है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। ठीक है, तो किसी के द्वारा सुना हुआ है कि नीना पास हो गई है, तो ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। तो डी ऑप्शन इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी के कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी को उद्धत करते समय यानी कि आपने किसी भी चीज़ को बताया है किसी को स्पेशली तौर से, तो आपको लिए वो कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा कि उसका कोई भी पढ़ने वाला हो उसका दिमाग उसी पर जाए। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? अवतरण या उद्धरण चिन्ह उसको अपन लोग कहते हैं। ठीक है, तो चिन्ह के बारे में भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में है कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और यहाँ पर एक में से कोई नहीं। इसका हमें आप लोग जरूर बताइएगा संधि विच्छेद करके, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, ये तो आपको बताना ही है। तो विद्यालय शब्द में हो जाएगी स्वर संधि। बोलेंगे सर दीर्घ संधि होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों दीर्घ संधि ही स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, स्वर संधि ये अलग अलग बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, इस प्रकार से आपकी बढ़ जाती है। तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अगर विद्यालय का संधि विच्छेद करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विद्या प्लस आलय। ठीक है, क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय। जहाँ भी बड़ा चिन्ह आता है, बड़ी की मात्रा आती है, वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पवन शब्द का आपको संधि विच्छेद बतलाना है, क्या हो जाएगा? पो प्लस अन, पो प्लस अन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वचन होते हैं, अगर हिंदी लिए हैं तो हिंदी में वचन आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो वचन आपको पता होगा कितने वचन होते हैं? एक वचन और बहुवचन, एक वचन द्विवचन। ठीक है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो होते हैं आपकी। कितने होते हैं? दो होते हैं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो दो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगरा का बहुवचन होगा। तो साथियों हम आपको बता दें
कि जो भी शहरों के नाम होते हैं उनके बहुवचन नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि बहुवचन नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको अपन क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाइयों आप लोग जरूर अपने आंसर बताइएगा, आपने कितने नंबर सही किए हैं, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं जरूर बताइएगा। आपने नंबर भी बताइएगा। टोटल 30 में से आपने 20 किए हैं, 25 किए हैं, जितने भी किए हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इतना भी हार्ड पेपर नहीं था। आशा करता हूं कि हमारे भाई बहनों के 30 में से 30 नंबर ही बने होंगे। तो ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, और आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी आशा के साथ चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।